कह रहे हैं कि तीन ही ऑप्शन है, आप मिल लीजिए या हमें जेल भेज दीजिए या फिर हम आत्मदाह। रांची पहुँचे, रांची में हमारा पैर धो रहा है, बारिश मौसम। अगर सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा या मंत्री विधायक लेते हैं तो उनसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हम मौजूद है राजभवन के समीप में, जहाँ पर कि धनबाद से लेकर के रांची तक 150 किलोमीटर पैदल चलकर झारखंड आंदोलनकारी आए हैं। इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि मुख्यमंत्री इनसे कम मिलती है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं और ये क्या चाहते हैं। आप लोग धनबाद से लेकर के रांची तक आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ ऐसी बात? कोई बात नहीं हुआ है, मेरा बोने टाइप रूस गया है मुख्यमंत्री। मेरा बोने ऐसे ही रूस जाता है, जो कुछ बोलिए तो ही रूस जाता है, बतियाना बंद कर देता है, मिलना जुलना बंद कर, वैसे ही बोने टाइप रूस गए। लेकिन उनको बता रहे कि आप दादा हैं, इस बात को आप मानिए ना भाई। सिर्फ रूसने रासने से क्या होगा, हम अपने लोग हैं, हमने जिताया है आपको और हम ही जिताएंगे आपको, वरना दम नहीं है आप में। आप गुरुजी के पुत्र जरूर हैं पर गुरुजी का गुण आपके अंदर नहीं है। हम बहुत अच्छे से निवेदन करना चाहते हैं। आक्रोश में जो चीज़ें बोल दी जाती है मीडिया में, उसका मतलब नहीं है कि हम वो कर देंगे। लेकिन आप सोचिए कि 150 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चल कर आए हैं, पहाड़ पार किया हम लोगों ने, नदियाँ पार की हम लोगों ने, कितना कष्ट सहा है, छाले पड़ गए हैं पैरों में। उसके बाद भी अगर एक मुख्यमंत्री मिल नहीं रहा है, इस राज्य की स्थिति कितनी बुरी है आप सोच लीजिए। इतना असंवेदनशील मुख्यमंत्री इस राज्य के अंदर होना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो मिलेंगे। अधिकारियों से जो बातचीत हो रही है, अगर वो नहीं मिलते हैं तो एक बड़ा फैसला हम लोग करेंगे जो इस राज्य की दशा दिशा और बदल देगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने कहा था कि आप लोग मोराबादी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग राजभवन के पास आकर के बैठे हैं, तो वो कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि राज्य की पुलिस ठगती है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, करना धरना कुछ नहीं। पीसीआर गाड़ी में बैठ के रात में दारू पीते हम लोग देखे हैं, पत्रकार रहे हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कैसे दुनिया को ठगते हैं ये भी जानते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उन्होंने हमको मोराबादी जाने नहीं दिया। उसी मोराबादी के अंदर कुछ दिन पहले खुलेआम दिन में गोली चल गई थी, तो ये नाटक था। हम लोग को कहा गया कि मोराबादी नहीं, राजभवन चलिए, उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा 5 लोगों को, डेलीगेट। तो ऐसा लग रहा है सरकार पदाधिकारियों को कि हम लोग मौन बैठ जाएंगे, तहस नहस कर देंगे रांची की व्यवस्था को। बता देते हैं 150 किलोमीटर संयम रख कर आए हैं, अब संयम का बांध टूटेगा तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। मरने मारने पे हम फिर से कह रहे हैं कि विनोद बाबू जयपाल सिंह मुंडा के सिद्धांतों पर चले हैं, संविधान लेकर, पढ़ो और लड़ो के नारे से पढ़कर आगे निकले हैं पैदल 150 किलोमीटर, बिरसा की धरती पर आए हैं। और अगर बिरसा के सिद्धांत पर चल दिए तो उलगुलान होगा, राज्य में मुश्किल हो जाएगा। तीर चलेगा तीर, और वो तीर चलेगा भेदेगा छाती सबका, फिर मुश्किल हो जाएगा। 4 दिन आप लोगों ने पदयात्रा कर यहाँ आए और अब लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री आपकी बातों को नहीं मानते या फिर बातचीत नहीं करते तो आप लोग क्या कीजिए? मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? किसने कह दिया नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा, हम मनवाएंगे उनसे, किसी भी हाल में उनको मानना पड़ेगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि 3 ही ऑप्शन है, आप मिल लीजिए या हमें जेल भेज दीजिए या फिर हम आत्मदाह करेंगे, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मिलना ही पड़ेगा। 1 दिन बाद मिलिए, 2 दिन बाद मिलिए, एक जब सीमा हमारा, जब सब्र का बांध टूट जाएगा फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है। और जेल भेजने की अगर बात है भी तो जेल की दीवारें इसी मिट्टी से बनी है, जो ईंट होता है वो इसी मिट्टी से बना है, और वो भी स्वागत करेगा हमारा। आज देखिए हम लोग रांची पहुँचे हैं, बारिश हुआ है, रांची में हमारा पैर धो रहा है, बारिश मौसम पानी हमारा पैर धो रहा है। जेल की दीवारें टूट जाएंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे मिल जाएंगे, ये बातें अलग है। मुख्यमंत्री मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो हम लोग फिर सोचेंगे कुछ आगे। शिक्षा मंत्री अपनी वाहवाही लूट रहे थे कुछ समय पहले कि मगही भोजपुरी हटा दिया गया, अब क्या ऐसा हुआ कि इतना दूर पैदल आना पड़ा? लूटने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? समाधान हुआ नहीं। बारिश जब होती है तो मोर को ये लगता है कि उसने नाचने से हुई है, लेकिन बारिश मोर के नाचने से नहीं होता, वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्री को भी लग रहा है कि उनके कारण हो गया है। अगर उनके कारण हुआ है तो होना ही नहीं चाहिए था। उनके कारण अगर हुआ है तो वो होना ही नहीं चाहिए था। राज्य की महिलाओं को, हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को, हम लोगों को 58 दिन तक सड़क पर बैठाकर उसके बाद अगर ये वापस हुआ है तो इसका श्रेय अगर सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा या मंत्री विधायक लेते हैं तो उनसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। आप कह रहे थे आप लोग यहाँ पर इन लोगों के समर्थन में आए हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे?
हम लोग इन लोगों के समर्थन में इसलिए आए हैं कि यह झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि झारखंड की सरकार जब चुनाव मैदान में, अपने विधानसभा चुनाव मैदान में थी, तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान लागू करेंगे और स्थानीय नीति लागू करेंगे। लेकिन 2.5 साल बीत गया और इस सरकार किस निद्रा में सोई हुई है पता नहीं। लगता है कि केंद्र वाली सरकार जो जुमलाबाजी सरकार बनी थी वैसा ही जुमला कर रही है। इसलिए 1932 के खतियान के जो समर्थक में लोग 200 किलोमीटर से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। इसलिए इनके समर्थन में हम लोग सब, पूरा झारखंड के एक एक जनता खड़ा है कि 1932 का खतियान लागू हो और स्थानीय नीति उसी के आधार पर लागू हो। झारखंड में जो भी नौकरी हो, घास काटे की नौकरी हो या कलम चलाने की नौकरी हो, एक एक झारखंडी करेंगे। प्रवासी लोगों के लिए झारखंड नहीं बना है, झारखंडियों के लिए झारखंड बना है। इसलिए हम लोग इनका समर्थन करते हैं। और जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होगा, यह आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। अगर यह सरकार हम लोग की मांगों को पर ध्यान नहीं देगी तो निश्चित तौर पर यह सरकार झारखंडी नहीं होगी और सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। और हम लोग इसको अपदस्थ करके, कुर्सी से उतार करके दम लेंगे। इसके लिए हम लोग को जितना बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। पूरे झारखंडी लोग मिलकर करेंगे। और प्रवासी लोगों को झारखंड में रहने का अधिकार है, नौकरी का अधिकार नहीं। यहाँ के झारखंड के मट्टी के पैदा हुए यहाँ के पुत्र, युवा बेरोजगार, यहाँ के गरीब, आदिवासी, गैर आदिवासी, जो भी जाति समाज के हो, उनके लिए झारखंड बना है, प्रवासियों के लिए नहीं बना है। इसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।